हेलो। तो कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका के आर इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में, जिसमें हम आपको कराएंगे वेल्डर थ्योरी का क्रैश कोर्स। जल्दी से हमारी क्लास ज्वाइन करिएगा के आर इंस्टीट्यूट टेक्निकल, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। तो आज का अपना चैप्टर नंबर 16 होने वाला है वेल्डिंग ऑफ ब्रास, यानी कि ब्रॉस की वेल्डिंग। ठीक है भाई। तो अपने चलते हैं जल्दी से अपने पहले टॉपिक की तरफ। ब्रास की वेल्डिंग। ब्रास कॉपर और जिंक का मिश्र धातु। अब एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि ब्रास बनता कैसे। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। इसकी वेल्डिंग में सबसे बड़ी चुनौती है जिंक का वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि ये भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे वेल्डिंग में छिद्र यानी कि ब्लो होल्स हो जाते हैं और मजबूती कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में। जो साधारण यानी कि सिंपल ब्रास होता है, उसके अंदर 65% कॉपर और 35% क्या होता है, जिंक होता है। अब बात करते हैं उससे आगे के बारे में, मुंटल मेटल्स। अब इसमें क्या होता है, 60% कॉपर और 40% जिंक होता है। उच्च संक्षरण प्रतिरोध होता है, मतलब ये प्रतिरोध करता है हमारी इलेक्ट्रिक का। ठीक है, मुंटल मेटल। अब बात करें स्पेल्टर, यानी 50% तो कॉपर होता है इसके अंदर, 50% जिंक, और हार्ड सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वेल्डिंग की तकनीक, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी होती है इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक आर्क भी होती है। जिंक के नुकसान को रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और एसिटिलीन की मात्रा कम। ठीक है भाई। 3 mm से अधिक मोटाई के लिए 90 डिग्री बेवलिंग अनिवार्य है भाई। ठीक है, और इसमें लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक का यूज किया जाता है, कि लेफ्ट की तरफ से वेल्डिंग करते हुए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में। यह कठिन होता है, इसके लिए विशेष हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड और रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो कोटेड इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, फ्लक्स से, और रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क पॉसिबल हो पाती है। बात करते हैं इसकी सुरक्षा के बारे में। वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले जहरीले धुएं से बचने के लिए वेल्डर को रेस्पिरेटर पहनने की सलाह दी जाती है, श्वास यंत्र, जिससे हम अच्छी सांस ले सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बात करते हैं ब्रोंज की वेल्डिंग। देखो, ब्रोंज मुख्य रूप से क्या है, कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण। ब्रोंज, ब्रास फिर ब्रोंज। अब बात करते हैं ब्रोंज की तुलना में इसे वेल्ड करना क्या है, आसान। किसको, ब्रोंज को, क्योंकि इसमें टिन कॉपर से अलग नहीं होता। मुख्य प्रकार, नॉर्मल ब्रोंज। देखो, अब नॉर्मल ब्रोंज क्या है, 10% टिन मूर्ति और गहने बनाने तो यूज किया जाता है। अच्छा, फास्फोरस ब्रोंज स्प्रिंग और बियरिंग बनाने के लिए यूज होता है। ये सारे एक नंबर में आएंगे भाई, ध्यान रखना। गन मेटल वाल और पंप के लिए उपयोग होता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम ब्रोंज की। समुद्री उपयोग में एल्यूमिनियम ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं वेल्डिंग की तकनीक। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और 90 डिग्री के कुल कोण वाले चैम्बर का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग मैंने बताया था, ऑक्सीजन ज्यादा और एसिटिलीन कम, और 90 डिग्री कुल कोण यूज किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड यूज होती है, ये भी मैंने ऊपर बताया था। स्टील या कार्बन प्लेट की बैकिंग का उपयोग किया जाता है। बैकिंग प्लेट यानी कि जब हम वेल्डिंग की जो प्लेट ऊपर होती है उसके नीचे एक बैकिंग प्लेट लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। टिग वेल्डिंग और कार्बन आर्क प्रोसेस भी इस धातु के लिए प्रभावी, मतलब इससे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी हमारी क्लास के आर इंस्टीट्यूट टेक्निकल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट से हमें आगे और क्लास डालने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।